ताती वाव न लगई पार ब्रह्म शरणाई। चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगै न भाई। सतगुर पूरा भेंटिया जिन बनत बनाई। राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। राख लिए तिन राखणहार सब व्याधि मिटाई। कहो नानक कृपा भई प्रभ भय सहाई। जय सिया राम। आदरणीय साध संगत जी, महाराज जी ने निराकार रूप में भी किस तरह अपने सेवकों की, अपने भक्तों की, अपने प्रेमियों की अब तक भी उनकी दुख दूर कर रहे हैं, उनके काम संवार रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, ये साखी इस बात का ज्वलंत प्रमाण है। ये साखी संत संपूर्ण सिंह जी ने सुनाई थी, तो अब उन्हीं की जबानी आपके सामने पेश है। वो कह रहे हैं, एक बार मैं बेदीनगर जबलपुर में परम पूज्य हजूर जी के लंगर में रोटी प्रसाद पा रहा था। मेरे साथ कंवलजीत सिंह जी चंडीगढ़ वाले भी प्रसाद पा रहे थे। हम दोनों ने अपने अपने गलों में हजूर जी के लॉकेट पहने हुए थे। जब हम लंगर प्रसाद पा चुके तो एक व्यक्ति मेरे पास आया और झिझकते हुए उसने मुझसे नमस्कार किया। मैंने भी उसे नमस्कार का जवाब दे दिया। वह कुछ कहना चाह रहा था पर झिझक रहा था, तो मैंने उससे कहा कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। तो उस अनजान व्यक्ति ने कहा कि मैं कुछ विनती करना चाहता हूँ। फिर कुछ रुक कर उसने कहा कि आपने ये जो हुजूर जी का लॉकेट पहना हुआ है, क्या मुझे भी मिल सकता है? संपूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि मैंने उनको गौर से देखा और कहा कि माफ कीजिए, मैं आपको तो नहीं पहचान पाया, पहले मैंने आपको कभी यहाँ देखा भी नहीं। तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर मध्य प्रदेश खुफिया पुलिस का एक उच्चाधिकारी हूँ और मेरा काम गुप्त रूप से डाकुओं को पकड़ने का है। मध्य प्रदेश में घने जंगल हैं आदरणीय साध संगत जी, ये 30-35 साल की पहले की बात है, और इन जंगलों में बड़ी मात्रा में डाकुओं का बोलबाला है। 8-10 सिपाहियों का काफिला हमेशा मेरे साथ रहता है और हम घात लगाकर बड़े खुफिया तरीके से डाकुओं को पकड़ते हैं। हमारे लिए वर्दी पहनना भी जरूरी नहीं है। मैं रहने वाला इंदौर का हूँ और इंदौर की संगत के साथ पहली बार परम पूज्य माता जी और समाधि साहब के दर्शन करने आया हूँ। जब अपनी बात कह चुका तो मैंने उससे पूछा कि लॉकेट का आप करोगे क्या? वह फिर हाथ जोड़कर कहने लगा, जब मैं लंगर प्रसाद पा रहा था तो अचानक मेरी नजर आप दोनों के गले में पहने हुए लॉकेटों पर पड़ी, तो मेरे मन में विचार आया कि ये लॉकेट अगर मुझे मिल जाएं तो मेरी जिंदगी खतरों से बची रहेगी। हुजूर जी मेरी रक्षा करेंगे, क्योंकि डाकू छुपकर कभी भी मुझ पर वार कर सकते हैं। तो जब लॉकेट मेरे गले में होगा तो डाकू मुझ पर वार नहीं कर सकेंगे। डाकुओं के पास खतरनाक हथियार होते हैं, इसलिए घने जंगलों में हमेशा डर बना रहता है कि पता नहीं किस तरफ से डाकू प्राणलेवा हमला कर दें। जान हमेशा जोखिम में रहती है। इंदौर की संगत से मैं अक्सर हुजूर जी की शक्तियों के बारे में सुनता रहता हूँ। मैंने सुना कि बाबा जी अपने सेवकों की सच्ची पुकार सुनकर उनके दुख दर्द दूर करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, और यहाँ आकर तो मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अगर मैं ये लॉकेट अपने गले में डाल लूंगा तो डाकू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये लॉकेट मुझे दे दीजिए। मैं संपूर्ण सिंह जी कह रहे हैं कि मैं उसका विश्वास देखकर दंग रह गया। पहली बार वह जबलपुर में आया और इतना विश्वास, मुझे बहुत खुशी हुई। उसके विश्वास को देखकर मैंने कंवल जी को कहा कि अपना लॉकेट उतार कर इनको दे दो। उसने ऐसा ही किया। वह अनजान पुलिस वाला लॉकेट लेकर बड़ा प्रसन्न हुआ, बार बार लॉकेट को माथे से लगाया और बड़े अदब से मेरे सामने ही अपने गले में डाल लिया और जाते जाते कहने लगा कि अब मुझे कोई डर नहीं, लॉकेट मेरी रक्षा करेगा। आदरणीय साध संगत जी, देखने की बात है कि वह अनजान पुलिस अधिकारी, जिसके पास भौतिक रूप से राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त असीम अधिकार, सुविधाएं और शक्तियां थी, उसकी सुरक्षा के लिए 10 सिपाहियों का काफिला उसके साथ रहता था। वह भी अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत था, चिंतित था, और अंत में विश्वास उसका लॉकेट पर ही आया। लॉकेट पाकर उसका विश्वास 1000 गुना बढ़ गया। अब संपूर्ण सिंह जी आगे बता रहे हैं कि जब उस पुलिस वाले से बात हो रही थी तो मेरे पास एक और बच्चा आके खड़ा हो गया। बिट्टू है उनका नाम। श्री PS बेदी जी जो दिल्ली में रहते हैं, उनका बेटा मेरे पास आ गया और उसने भी मेरी और
पुलिस अधिकारी की पूरी बातें सुनी। वह पुलिस अधिकारी जब लॉकेट लेकर चला गया तो बिट्टू ने भी मुझसे लॉकेट मांगा और कहने लगा कि चाचा जी, मुझे भी लॉकेट दीजिए। तो मैंने उसे लॉकेट तो दे दिया, पर मैंने उससे पूछा कि लॉकेट करोगे क्या तुम? तो वो बताने लगा कि वह एक फौजी ट्रेनी पायलट है और बतौर ट्रेनी वह अक्सर उड़ान पर रहता है। उसने आगे बताया कि उड़ान के दौरान हवाई जहाज के इंजन फेल होने का खतरा हमेशा बना रहता है, कई बार तो जान पर भी बन आती है। ऐसे में अगर हुजूर जी का लॉकेट मेरे गले में होगा तो जान बची रहेगी, किसी किस्म का खतरा भी नहीं होगा। तो वह भी लॉकेट लेकर चला गया। अब संपूर्ण सिंह जी बता रहे हैं कि 1 साल बाद वो बिट्टू मुझे मिला तो उसने एक अद्भुत बात बताई, जो बिट्टू की ही जवानी सुनी है आप। बिट्टू जी बता रहे हैं कि सफदरजंग हवाई अड्डे से एक बार मैं नियमित अभ्यास पर उड़ान पर था। मेरे साथ मेरा ट्रेनर भी बैठा था। जिस हवाई जहाज में मैं उड़ान भर रहा था वह 2 सीटों वाला छोटा हवाई जहाज था, जो हमेशा प्रैक्टिस के ही काम आता है। हम काफी ऊंचाई पर उड़ान भर रहे थे। अचानक मेरा ट्रेनर चिल्लाया कि हवाई जहाज का इंजन फेल हो गया और इस हवाई जहाज का गिरना मुश्किल है, इसे कोई नहीं बचा सकता, हमारा बचना भी मुश्किल है, तुम अपने परमात्मा को याद कर लो। मैंने अपना लॉकेट हाथ में लेकर उसे दिलासा देते हुए कहा कि घबराओ मत सर, यह लॉकेट अवश्य हमारी रक्षा करेगा। मैंने लॉकेट को अपने माथे से लगाया और कहा कि बाबा जी अब तेरे हवाले। और हुजूर जी की प्रेरणा से इंजन फेल होने के बाद भी मैं हवाई जहाज को नीचे उतारने की कोशिश करने लगा, जबकि मेरा ट्रेनर लगभग निराश हो चुका था। हुजूर जी का लॉकेट हमारा सुरक्षा कवच बन गया। हुजूर जी की कृपा से हवाई जहाज नीचे उतर गया, उसे ज्यादा नुकसान भी नहीं हुआ और हमें चोट भी नहीं लगी। यह एक अचंभा ही था। जहां हवाई जहाज गिरा वहां से नजदीक ही लाजपत नगर में मेरा घर था। मैं अपनी पूरी वर्दी में घर आ गया। दूसरा पायलट अपने घर चला गया। मैंने अपने घर में भीड़ देखी तो घबरा गया। मुझे इतनी घबराहट तो तब भी नहीं हुई थी जब खराब हवाई जहाज को नीचे उतार रहा था, किंतु अब घर में भीड़ देखकर मैं घबरा गया। मैंने कारण पूछा कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? तो मुझे किसी ने बताया कि किसी ने मेरी माता दर्शना रानी जी को बता दिया है कि जिस हवाई जहाज से मैं उड़ान भर था वह गिर गया है और मेरे बचने की उम्मीद नहीं है। पिताजी अपने ऑफिस में थे। माताजी ये सुनकर बेहोश हो गई। अब मैं अपनी माताजी के पास गया और उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगा। उन्हें होश आया तो मैंने उन्हें बताया कि चिंता की कोई बात नहीं, यह ठीक है कि हवाई जहाज गिर गया था और हमारे बचने की उम्मीद भी नहीं थी। मैंने हुजूर जी का लॉकेट उनको दिखाते हुए कहा कि इस लॉकेट ने हम दोनों को बचा लिया, मुझे ही नहीं दूसरे पायलट को भी बचा लिया। हमें तो हुजूर जी का बारंबार शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरी माताजी यह बात सुनकर तत्काल हुजूर जी को मत्था टेका और लाख लाख शुक्र मनाया। अब बिट्टू जी ने फिर एक और बात संपूर्ण सिंह जी को बताई। वो कह रहे हैं कि वायुसेना का नियम है, ये बिट्टू जी संपूर्ण सिंह जी को बता रहे हैं। तो बिट्टू जी की जबान में ये साखी है आगे की। तो बिट्टू जी बता रहे हैं कि वायुसेना का नियम है कि युद्ध नहीं हो रहा हो तो भी लड़ाकू विमानों को अभ्यास के तौर पर उड़ाते रहना पड़ता है, ताकि विमान और इसके उड़ाने वाले हमेशा चुस्त दुरुस्त बने रहें। एक बार मुझे और मेरे ग्रुप को 7 मिराज लड़ाकू विमानों को अभ्यास के दौरान बरेली पहुंचाना था। मैंने 6 विमानों को तो पहले रवाना कर दिया और आखिर में मैंने अपने मिराज लड़ाकू विमान से बरेली के लिए उड़ान भरी। मिराज विमान से सिर्फ चालक ही बैठ सकता है, सो मैं अकेला ही विमान उड़ा रहा था। मैं विमान को 30,000 फुट की ऊंचाई पर ले गया और अचानक विमान में लगे कंप्यूटर ने बताया कि इसके इंजन में खराबी आ गई। मैं जल्दी से विमान को 10,000 फुट की ऊंचाई पर ले आया। पर आदरणीय साध संगत जी, विमान का गिरना निश्चित था। इसे किसी भी हालत में बचाया नहीं जा सकता था और विमान नीचे आता जा रहा था। बचने की उम्मीद नहीं थी। मैंने हेडक्वार्टर में सूचना दे दी थी कि विमान का इंजन खराब हो चुका है, बचना नामुमकिन है और मैं पैराशूट से नीचे कूद रहा हूँ। आदरणीय साध संगत जी, बिट्टू जी बता रहे हैं कि हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है कि अंतिम क्षण तक विमान बचाने का प्रयास करना चाहिए और जब सफलता ना मिले तो अपनी जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सो मैंने लॉकेट को चूमकर कहा
कि हुजूर जी अब ये जिंदगी आपके हवाले, और पैराशूट पहनकर विमान से नीचे कूद गया। वास्तव में प्रत्येक लड़ाकू विमान उड़ाने वालों को तो पैराशूट बंधा ही रहता है, क्योंकि युद्ध के दौरान कभी भी इमरजेंसी में या विमान के नष्ट होने पर नीचे कूदना पड़ता है, तब इतना समय नहीं होता कि पैराशूट बांधा जा सके। सो मैं पैराशूट समेत नीचे कूद गया। नीचे आते आते देखा कि जहां मैं गिर रहा था वहां नीचे गन्ने के खेत थे। आसपास किसान और दूसरे लोगों की भीड़ थी। वे चिल्ला रहे थे कि नीचे बिजली के तार हैं। पर तब तक मैं बेहोश हो चुका था। मुझे पता ही नहीं था कि फिर क्या हुआ। पर जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को अंबाला के अस्पताल में पाया। मुझे पता लगा कि मेरे गिरते ही वायुसेना की जीपें, एम्बुलेंस आदि मौके पर पहुंच गए थे, जिससे मुझे समय पर डॉक्टरी सहायता उपलब्ध हो गई। वायुसेना के नियम अनुसार 6 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस बीच स्वास्थ्य संबंधी मेरे कड़े परीक्षण हुए। प्रतिदिन मेरे हृदय की जांच की जाती थी कि कहीं इस पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ा। पर आदरणीय साध संगत जी, हुजूर जी की कृपा से मेरा हृदय बिल्कुल ठीक था, रत्ती भर भी नुकसान नहीं हुआ था, और हुजूर जी की कृपा से मुझे चोटें भी बहुत कम लगी थी। मुझे बताया गया कि मैं बेहोश होकर गन्ने के खेतों में गिर गया था, इसलिए मुझे ज्यादा चोट नहीं लगी और मैं बिजली के तारों से भी बच गया था। बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। आखिर नियत समय पर मुझे फिर से फिट घोषित कर दिया गया और मैं पुनः अपने काम पर लौट आया। फिर से लड़ाकू विमान उड़ाने लगा। एक बार विमान उड़ाने पर हमारे लिए 40 मिनट तक उड़ते रहना जरूरी होता है। इसके बाद ही हम नीचे उतर सकते हैं। काफी ऊंचाई पर और काफी देर तक आकाश में रहने के कारण हमारा कठिन स्वास्थ्य परीक्षण होता है, ताकि हृदय पर होने वाले असर का पता लगता रहे। पर हुजूर जी की कृपा से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिट्टू जी बता रहे हैं कि मेरा बचना नामुमकिन था। बिजली के तारों से बचकर मेरा गन्ने के खेतों में गिरना अपने आप में हुजूर जी की कृपा और चमत्कार है, और ये हुजूर जी के लॉकेट की वजह से ही हुआ है। ये महाराज जी की लॉकेट की महिमा है। आदरणीय साध संगत जी, महाराज जी की महिमा है, महाराज जी के लॉकेट की महिमा तो है ही, साथ में विश्वास का भी सुफल है। बोल सांचे दरबार की जय।